हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन कुमार। वेलकम टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के 1 मार्क्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट? जस्टिफाई योर आंसर। 2x प्लस, देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर का मतलब होता है पावर वन, वेरिएबल की पावर वन। तो सपोज करिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल, हम हमारे पास चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें पढ़ना है। ठीक है, टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई, और लीनियर इक्वेशन मतलब इन दोनों की पावर वन। तो लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला गया है इसको। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक तरह की स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि सपोज करिए ये यही आपकी एक इक्वेशन है, ठीक है, या 3x प्लस 4y इक्वल टू जीरो कर देता हूँ मैं। तो ये क्या है? आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ, अगर हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम टू पेयर, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है हमें उसे सॉल्व करने के लिए। अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, अगर तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी x और y की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट बोला गया है। तो आप, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तीन लाइन की कंडीशन क्या बनती है। ठीक है, तो तीन लाइन की हमारे पास क्या क्या कंडीशन बनती है। तो हमारे पास सबसे पहले कंडीशन बनती है तीन, मतलब दो लाइन की, सॉरी। सबसे पहले कंडीशन बनती है कि वो आपकी क्रॉस हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर काट रही होती है, काट सकती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन अगर कहीं पे भी टच कर जाएगी तो उसी को बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आपकी ये जो अगर टच हो जाए, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग आपकी टच हो जाती है, तो ये आपकी कंसिस्टेंट है। दूसरी, सेकंड, हो सकता है कि लाइंस हमारी पैरेलल हो, तो ये हमारी कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारी कंसिस्टेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है हमारी। तो पैरेलल लाइन हमारी कंसिस्टेंट नहीं होती। थर्ड लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन, ठीक है, यहाँ पर दो लाइन है अपनी, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, जिसके सारे के सारे पॉइंट्स टच कर रहे होते हैं। मतलब जब दोनों लाइन अपनी आपकी टच कर रही होती है, कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है, तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यहाँ पर इसके सारे पॉइंट टच कर रहे हैं, तो ये तो कंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होगी। तो कंसिस्टेंट होने के लिए टच करना जरूरी है। एक तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी टच, और एक आपकी ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो इन दोनों के अब बात करते हैं कि आपको प्रूव करना है, इज द, नहीं, आपसे पूछ रहा है इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट? जस्ट बाय योर, अगर है तो बताइए कैसे है। तो ठीक है, हम सबसे पहले रेशियो चेक करते हैं। हमें पता है कि रेशियो से हमें पता लग जाता है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है। तो रेशियो से हम पता लगाते हैं। सबसे पहले आपका आपका काम होगा सबसे पहले इक्वेशन को लिखना। तो 2ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए। ठीक है, और जब भी आप रेशो से कोई भी काम करते हैं तो आपको यहाँ इक्वल्स टू नहीं, आपको ये इक्वल्स टू हटा के यहाँ पर इसको राइट साइड ले आना था। इक्वल्स टू इधर राइट साइड में आपको होना चाहिए जीरो। ठीक है, जब भी आप कोफिशिएंट वगैरह दिखाएंगे तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट दिखाना है। मैंने आपको बताया था कि जब जब भी आपके पास इक्वेशन में ए बी हो तो कोफिशिएंट कैसे दिखाएंगे? आप कैपिटल से दिखाएंगे। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 2a, मतलब x के बराबर में, b इक्वल्स टू b, और c इक्वल्स टू माइनस है। ठीक है ना, मैंने कैपिटल क्यों दिखाया? ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्यों आपके इक्वेशंस के अंदर भी a b है और आपके कोफिशिएंट्स में a b है। तो इस तरह से तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लिखते तो b इक्वल्स टू b लिखते। ठीक है, इसलिए मैंने एक को कैपिटल बना दिया, एक को स्मॉल। वो आपके जो इक्वेशन के अंदर है वो स्मॉल है। फिर आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास टू, सॉरी, 4ax प्लस 2by माइनस 2a इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एबीसी। अब इनको ले लीजिए, a1 दो इक्वेशन है, b1 और c1, इसको ले लीजिए a2 4a, और आपका b2 2b, और c2 माइनस 2a। ठीक है, फिर आप इन दोनों की रेशो निकालिए।
A1/A2 निकाल लीजिए। A1/A2 क्या होगा आपके पास? 2A 4A, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ए से ए कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट निकालना है आपको B1/B2, सॉरी B1/B2। B1/B2 आपका होगा B/2B, B से B कैंसिल आउट, 1/2, देन C1/C2, C1 -A -2A, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ए से ए गया, 1/2 ये भी आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर तीनों रेशो इक्वल आ गए। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो जब तीनों रेशो इक्वल होते हैं, तीनों रेशो किसके इक्वल होते हैं? कोइंसिडेंट लाइन के। ठीक है, तो ये तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? सारी जगह टच करती जाती है, तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे यस दीज लाइन आर कंसिस्टेंट। यस दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, विद सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, और दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैंने यहाँ सॉल्यूशन क्यों बताया? क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जो कोइंसिडेंट लाइन होते हैं उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक बार रिवाइज करा दूंगा अभी ये सॉल्यूशन सारे। तो ये आपके रहे क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों लिखा, तो जस्ट आपको एनसीईआरटी ही नहीं आती। ये तो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बाद की प्रैक्टिस के होते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले चैप्टर पढ़िए, जाके चैप्टर को अच्छे से देखिए, उसके बाद अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन से बचिए। तो आपकी प्रैक्टिस बना रहा है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको पेपर में कैसे करना है। दोनों इक्वेशंस के आपको जीरो कोफिशिएंट्स निकालना है, कांस्टेंट निकालना है, उनका रेशो निकालना है, रेशो अलग निकालना है, फिर चेक करना है तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं, तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं, तभी हमारी ये लाइन क्या है, हमें पता लगा तीनों रेशो इक्वल तो होते हैं कोइंसिडेंट लाइन के, और कोइंसिडेंट लाइन साइड में टच करती हुई जाती है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। एंड दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन को कैसे होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, अब आपको ये समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में। यहाँ पर आपसे बोला गया रोहित अर्न 3550 बाय सेलिंग सम बैग्स ईच फॉर 500 एंड सम बास्केट ईच फॉर 150। वो कुछ रोहित जो है वो 3550 रुपए का टोटल सेलिंग करता है, और उसमें बैग को जो सेल करता है वो 500 रुपये ईच, और बास्केट को सेल करता है 150। ठीक है ना, तो इस केस में हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। कह रहा है लीनियर इक्वेशन बनाइए, नंबर ऑफ बैग्स को आप एक्स लेंगे और नंबर ऑफ बैग बास्केट को आपको वाई लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर आपको नंबर ऑफ बैग एक्स है, तो नंबर ऑफ बैग एक्स हो गए, तो बैग कितने हैं? 500 रुपये ईच। नंबर की अगर आपकी जो सिंगल क्वांटिटी से कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टोटल कोस्ट आ जाएगी उसकी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं पहली इक्वेशन क्या बनेगी? यहां पर पहली इक्वेशन बनेगी आपकी 500x, ये होगी कोस्ट ऑफ बैग। ठीक है, तो जो रोहित ने जो कोस्ट ऑफ बैग बेचे, अगर एक बैग 10 रुपए का है, ठीक है, तो 5 बैग कितने के होंगे? 50 रुपए के। तो आप नंबर से अगर आप एक की कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। तो यही टोटल कॉस्ट मैंने निकाली। फिर प्लस वो बास्केट भी तो बेच रहा है, तो बास्केट कितनी बेची? 150 की एक है, उसने वाई बास्केट उसने बेची, तो टोटल कितने रुपए उसने सेल करे? टोटल उसने जो सेलिंग करी थी वो टोटल सेलिंग ये थी
3550। तो पहली इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन ये बन गई। आपको जस्ट लीनियर इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो केवल लीनियर इक्वेशन ही आपसे बनवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला अब आरव है, आरव ने कितने अर्न करे, 3400 बाय सेलिंग द सेम नंबर ऑफ बैग्स। सेम नंबर ऑफ बैग्स, उसने सेम नंबर मतलब एक्स ही उसने बैग 400 रुपए के सेल करे, एंड द सेम नंबर ऑफ बास्केट ईच फॉर 200, और बास्केट उसने 200 की सेल करी, ठीक है। तो यहां पर ये लीनियर इक्वेशन आपको बतानी थी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखिए लीनियर इक्वेशन तो ये आसानी से हम बना लेते हैं, इजी आएगी। 1 मार्क्स में आपको लीनियर इक्वेशन बनानी होगी तो इजी आएगी, ठीक है। चलिए आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x plus 6y minus 1 equals to 0 एंड 2x plus ky, k आ गया ना एक, यहां पर एक k आ गया, तो कोई ना कुछ ना कुछ गिवन होगा, रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस, ये बोल रहा है कि पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस में जो सॉल्यूशन होते हैं आपके, पैरेलल लाइन का रेशियो क्या होता है फॉर पैरेलल लाइंस, पहले आप मैं चलो आप मैं आपको 4x plus 6y minus 1 equals to 0, 2x plus ky -7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर था इक्वल्स टू 7, तो मैंने -7 इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड में 0 होने चाहिए आपके, ठीक है। जब भी आप ये अल्फाबेट्स निकालेंगे, मतलब सॉरी कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट निकालेंगे, तो x का कॉफिशिएंट क्या है 4, y का कॉफिशिएंट क्या है 6, एंड कांस्टेंट टर्म आपकी -1। फिर यहाँ पर भी निकाल दीजिए, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू -7, ठीक है। फॉर पैरेलल लाइंस a1 upon a2 equals to b1 upon b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये होता है। तो इसमें तो आप फर्स्ट ही यूज कर लीजिए, 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 6 अपॉन k, और k की वैल्यू आपके पास यहीं आई, तीसरे का आपको जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहां से काटा 2 और इसे काटा 3, ठीक है। तो k की वैल्यू, k इधर जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये ना समझ में आई हो कटिंग, तो सिंपल आप देख लीजिए 4/2 और 6/k था, ठीक है। तो अगर ये मैं 2 करूँगा, यहाँ पर 2 आएगा कटिंग करके, ठीक है। तो k ऊपर जाएगा, ये 2k इक्वल्स टू 6 होगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, k इक्वल्स टू 6/2 सॉरी 6/2, और 2 से काटा है 3। तो आप इस तरह से देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, ये जो मैंने कटिंग बताई है आपको, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, अगर देखें तो 4, ये 2 से 4 काटा मैंने, ये ऊपर से ऊपर चीजें कट जाती है, 2 से 6 कट दिया 3, और k की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बुक्स 7 पेन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दी वन, नहीं यहाँ पर आपको केवल लीनियर, ये टोटल कॉस्ट नहीं निकालनी आपको, यहाँ पे टोटल कॉस्ट नहीं निकालनी। आप 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि जो 5 बुक है 7 पेन की, एक लीनियर इक्वेशन बनाई है इनकी, ठीक है। तो आपसे सिर्फ लीनियर इक्वेशन पूछेगा, क्योंकि 1 मार्क्स में सिर्फ लीनियर क्वेश्चन ही आएगा, लीनियर इक्वेशन ही पूछेगा। और अगर 2 मार्क्स में आया, 3 मार्क्स में आया, तो आपसे सॉल्व करवाएगा ये कि एक्स और वाई की वैल्यू भी बताइए, कि वो पेन, नंबर ऑफ पेन कितने हैं, नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है, ये सब चीजें, बुक्स कितनी है, ये सब चीजें निकलवाएगा आपसे। तो हमें लीनियर इक्वेशन में 5 बुक्स 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ 79, तो मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास एक्स है, और नंबर ऑफ पेन वाई, ठीक है। अब आपके पास 5 आपने बुक खरीदी, 5x
सॉरी, कॉस्ट ऑफ वन बुक है, यहाँ पर नंबर नहीं है, ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ वन बुक और वन पेन एक्स और वाई रुपीज, ठीक है। क्योंकि आपको नंबर ऑफ बुक्स तो दे रखा है, 5 बुक्स बोली है इसने, कॉस्ट से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 5x आ गया। तो 7 पेन दे रखे हैं, तो मैंने 7 पेन की बाई कॉस्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दी, टोटल मेरे 79 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो पहली लीनियर इक्वेशन आपके पास ये बन गई। सेकंड क्या बनेगी, 7 बुक खरीदी, मैंने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक बुक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी उसकी, और पेन से मल्टीप्लाई कर दूंगा पेन की कॉस्ट से, तो टोटल यहाँ पे 77। तो यहाँ पर ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, बस आपसे लीनियर इक्वेशन ही पूछेगा सॉल्व। और अगर आप सॉल्व करना है तो आपको पता है कि सेम कर देते, कोई भी एक नंबर आप चाहे तो ये फर्स्ट वाला ये दोनों को सेम कर दीजिए, 7 की मल्टीप्लाई इधर, 5 की मल्टीप्लाई इधर, ये आपको करना होगा, इक्वेशन सेम बन जाएगी। उसके बाद एलिमिनेशन लगाते हैं, तो ज्यादातर केस में एलिमिनेशन ही करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन ईजी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus k equals to 1 and 3x minus 5y equals to 7 has a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, जब लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी, जब हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे कि लाइन हमारी जब ये इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, इसी को ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यूनिक सॉल्यूशन हमें किसका मिलता है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का मिलता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होते हैं रेशियो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग में होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, के की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 2x प्लस 2x प्लस के इक्वस टू 1। अब इक्वस टू 1 है तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा, -1 इक्वस टू 0 कर दिया। देन 3x माइनस 5y -7 इक्वस टू 0, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारा 0 होना चाहिए, बस दिमाग में ही रखना, गड़बड़ी मत करना। इसके बाद a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, b की वैल्यू यहाँ पे बेटा k y होगा, ये यहाँ पे ना, क्योंकि k थोड़ा होगा, यहाँ पर k, यहाँ पर बेटा y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ यहाँ पे y है, तो b की वैल्यू k होगी, b की वैल्यू k, c की वैल्यू -1, वो मिस प्रिंट है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5 -5। एक मिनट, ये ना कलर ही दिखाई नहीं दे रहा, मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -7। यूनिक सॉल्यूशन है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन लाइन मस्ट बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एंड देयर रेशियो इज a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। Now what we have to do, we have these values and we have to put them in the ratio 2:3 not equals to k/-5, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आएगी, -k नॉट इक्वल्स टू -10/3, ये आपने निकाल देना। नॉट इक्वल्स टू है तो नॉट इक्वल्स टू में ही आपको निकालना है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है आपको, नॉट इक्वल्स टू आएगा, नॉट इक्वल्स टू में ही आपको निकालना है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो देखिए आपके पास तीन ही है आपके पास, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, यही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो तीन क्वेश्चन तो आपके पास रेशियो के ऊपर ही हो गए, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह की इक्वेशन बनाना, रिप्रेजेंट, देखो ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जो था ना वहां पे, वो पीछे भी मिस प्रिंट था। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करिए कि कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वही काम करना है, 4 चेयर्स है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको दी गई है। तो आप क्या करेंगे, आप जो लेट करेंगे
लेट द कोस्ट, आप कोस्ट को लेट करेंगे, लेट द कोस्ट ऑफ चेयर बी एक्स, ठीक है, एक्स रुपीज। और कोस्ट ऑफ टेबल, आप क्या करेंगे, वाई रुपीज, ठीक है। तो यहां पर ये लेट करने के बाद अब फोर चेयर मतलब 4x प्लस 3 टेबल मतलब 3y इक्वल्स टू 210, मतलब 2100 रुपए के हम चार, तो हमारे पास चेयर है, 3 टेबल है, कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल कोस्ट आ जाएगी। एंड 5 चेयर एंड 2 टेबल, तो कोस्ट विल बी 1750, ठीक है। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन हो गई, इसको रिप्रेजेंट करना था लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, हमारे सॉल्यूशन नो कब होता है, सॉल्यूशन हमें कहाँ नहीं मिलेगा, जब कोई लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, वहां पर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक पे हमें सॉल्यूशन मिलता है, कोइंसिडेंट में हमें सॉल्यूशन मिलता है, पैरेलल में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से पहले इक्वेशन लिख लो, के एक्स प्लस 3y माइनस, ये मैं k माइनस 3 कर दूंगा, इक्वल्स टू 0, 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके नो सॉल्यूशन है, ए बी सी निकाल लीजिए, के बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू माइनस के माइनस 3, ए बी सी इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 12, के सी की वैल्यू माइनस के, फॉर नो सॉल्यूशन ठीक है। फॉर नो सॉल्यूशन लाइन मस्ट बी पैरेलल, पैरेलल का रेशियो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, k अपॉन 12, 3 अपॉन k, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अब देखो मैं मल्टीप्लाई तो करूंगा नहीं, जब मैं स्क्वायर होता है मेरे पास मैं फैक्टर करता हूँ, यहाँ तो आप फैक्टर कर दीजिए, 3 4 जा 12 होता है, ठीक है, 4 क्या होता है 2 इंटू 2, तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और 2 बाहर आ जाएगा 6 आ जाएगा। वैसे भी 12 3 36 होता है, वो 6 का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 6, तो के की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। और आपसे यही पूछा था कि के की वैल्यू निकालनी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ये सॉल्व करने की। हाँ, तो आपको सर ये क्यों नहीं सॉल्व करा, नहीं सॉल्व करा, आपको इक्वल्स टू के की वैल्यू चाहिए थी, के की वैल्यू मेरे पास आ गई पहले वाले रेशो से, तो मुझे दूसरे की क्या जरूरत है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, यहाँ पर अंडर रूट नहीं आएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा आपका आंसर, अंडर रूट नहीं आएगा लास्ट में ना। चलो तो बेटा देखिए वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बोला है ABCD इज ए रेक्टेंगल विच फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो रेक्टेंगल बोला, अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 30 हो जाएगी। और यहाँ पर 14 किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई के, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, x माइनस वाई 14 के इक्वल। आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को, बहुत सिंपल है, लीनियर, इसमें वो लगा दीजिए एलिमिनेशन, ये दोनों कट हो गए, ऐड किया इनको,
तो 2x इक्वल्स टू 44 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 22 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई, आपने पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ये इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप पुट इन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 22 प्लस वाई इक्वल टू 30 और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है, ऐसे आपके रेक्टेंगल में आपको कुछ भी दे सकता है, दो इक्वेशन आमने सामने, पैरेललोग्राम भी दे सकता था, पैरेललोग्राम भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम भी आपको दे सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यार। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, आपको इक्वेशन दी गई है दो, और आपको कहा गया है कि ये पैरेलल लाइन है, और आपको फाइंड वैल्यू ऑफ के, आपको के निकालना है। ठीक है, तो आपको के निकालना है, दो इक्वेशन दी गई है और आपको बोला गया है पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए 4x प्लस 5ky माइनस 10 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड आपको 0 लाना है। 3x प्लस 5 प्लस 1 equals to 0, then a1 equals to 4, b1 equals to 5k, c1 equals to minus 10, c equals to 3, sorry a2 equals to 3 और b2 equals to 1 और c2 equals to 1। अब देखो y है, y के बराबर में लिखा हुआ है, y का कोफिशिएंट क्या होगा, y के बराबर में क्या है, बराबर में कुछ बच्चे जीरो ले लेते हैं। जीरो का मतलब तो हो जाएगा जीरो की y से इंटू ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे वन। वन बाई का मतलब, y का मतलब है वन बाई, y का मतलब है वन बाई, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपके पास ये दिया है पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस आपको पता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, पहला रेशो तो इक्वल होता है, बट तीसरा इक्वल नहीं होता, c1 अपॉन नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 3, b1 और b2 की क्या है 5k अपॉन 1। ठीक है, तो अब k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू क्या होगी 5 की वैल्यू इधर चली जाएगी, तो 4 अपॉन में 15 आपके पास आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, show that 2 1 is a solution of the system of the simultaneously linear equation ये and ये, मतलब ये सॉल्यूशन दोनों का होना चाहिए, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का भी और 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 8 का भी। ठीक है, ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो ये हमें प्रूव करना है। चलो आसानी से प्रूव कर देंगे। आपको पता है कि इसे क्या बोलते हैं 2, 1, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट। क्या है ये, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट में ये क्या है, x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो x और y तो आपके पास है ना, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। अब ये जो आपके पास गिवन है, इसका यूज करो, इसको पुट करो, सॉल्यूशन पूछना है कि सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप कोई बात नहीं, आप पुट करें, आप इक्वेशन लीजिए एक करके। आप सपोज करिए यहाँ पर ले लीजिए 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू तो 4 रखेंगे, और सीधा LHS लिखिए। LHS हमारा क्या है 3x माइनस 2y, अगर ये RHS के इक्वल आ जाता तो इसका सॉल्यूशन है, तो 3 ब्रैकेट में आपने रखना है 2 माइनस 2 ब्रैकेट में 1, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, 3 2 जा 6 माइनस 2 4 आ गया, और 4 क्या है आपका, तो मीन्स LHS आपका किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, दैट इज ये हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन है। और ये इसका सॉल्यूशन है, तो दूसरा वाली, अब दूसरे वाली देखिए एक बार लाइन, दूसरा वाली इक्वेशन क्या है 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। देखो अब यहाँ पे भी आप ले लीजिए, LHS कितना है 3, 6 ब्रैकेट में 2 माइनस 4 ब्रैकेट में 1, 6 2 या 12 माइनस 4 दैट इज 8, और ये आपका LHS RHS के इक्वल है। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 जो 1 है दोनों का सॉल्यूशन है, वो उन दोनों का सॉल्यूशन, इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।
सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। इन दोनों लाइंस लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं भाई? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है और 2x माइनस 2y, ये y है यहाँ पर, है ना, इक्वल्स टू 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट, ये इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं इसको, क्या मैं इसको 4 बना सकता हूँ? क्या इस 2 को मैं 4 बना सकता हूँ? यस, इस 2 को 4 कैसे बना सकता हूँ? अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन से तो क्या बन जाएगा? 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। और इस ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी और इन दोनों को सॉल्व कर दो। इन दोनों को सॉल्व करना है आपने। ठीक है, तो कर दीजिए ये और ये कैंसिल आउट एडिंग करके 7x इक्वल्स टू 14 हो जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पर आपके पास। देन आपने किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे आप पुट करोगे तो 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 6 इधर माइनस हो जाएगा 10 से, 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से तो नहीं काट सकता मैं, तो उसे नीचे रख देते हैं। 4y, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इजी था, बस आपको सॉल्व करके दिखाना था। एलिमिनेशन मैंने यहाँ पे लगाया, एलिमिनेशन में मैंने एडिशन किया क्योंकि साइन अलग थे ना यहाँ पर। राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भी मेरे पास, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर लाइन आपके पास, एक मिनट, कि अगर मेरे पास लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन क्यों होंगे? क्योंकि एक ही पॉइंट पे काटेगा। लाइन मेरे पास अगर पैरेलल है तो उसके 9 सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कहीं कटेगा ही नहीं। और अगर लाइन मेरे पास कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो उसके मेरे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, तो हमें बस ये चेक करना है कि लाइन कौन सी है। लाइन चेक करने के लिए x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 16। अब आप चेक कर लो, देखो इक्वल्स टू 16 है तो आप यहाँ से सबसे पहले माइनस 16 इक्वल्स टू 0 कर दो। ठीक है, और ये ध्यान में रखो कि अब देखो मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीपल है, इसी इक्वेशन का मल्टीपल है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को तो सेकंड इक्वेशन अपने आप से बन जाएगी। तो इसका मतलब कॉन्सिडेंट लाइन है, बट हमें शो करके दिखानी होगी ना। तो कैसे शो करके दिखाएंगे? हम रेशियो से शो करके दिखाएंगे। तो आप a1 आपके पास x हो जाएगा, ठीक है, और b1 आपके पास 2 हो जाएगा और c1 आपके पास -8 हो जाएगा। यहाँ पर a2 2 हो जाएगा और b2 आपके पास 4 और c2 आपके पास माइनस के 16। बस रेशियो चेक कर लीजिए। a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? सॉरी मैंने एक गलती करी, यहाँ पर x नहीं आएगा, 1 आएगा, सॉरी जल्दबाजी में। 1/2। अच्छा, b1/b2 क्या आएगा आपके पास? 2/4 मतलब 1/2। और c1/c2 क्या आएगा? -8/-16, दैट इज 1/2। तो यहाँ पर तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, मीन्स a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये है कोइंसिडेंट लाइन। तो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स है। और कोइंसिडेंट लाइन्स कैसे होती है, उनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं? उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए। ठीक है, तो सॉल्यूशन बच्चों को पता होना चाहिए ना कि तीनों लाइंस के सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। तो रेशियो निकाल के चेक करना है। आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल जस्ट सेम है।
डू द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन दी गई है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोल रहा है कि दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कोइंसिडेंट लाइन को, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही चेक करेंगे ये रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही। तो रिप्रेजेंट कर रही होगी तो रेशो से आपको पता लग जाएगा ना। तो आप डायरेक्ट देखिए, अगर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, A1 की वैल्यू 4 है, B1 की वैल्यू आपके पास 3 है और C1 की वैल्यू आपके पास नहीं। अब देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपको यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर 5 दिया क्या नहीं है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये इस साइड जाएगा आपके पास 4x प्लस 3y माइनस का 1 है इक्वल टू 5 है यहाँ पर, तो 5 आपको इधर इधर ले आएंगे तो माइनस के 1 माइनस के 5 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास इक्वेशन बनी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। 12x प्लस 9y इक्वल टू 15 था, तो उधर ले आएंगे, ये इस साइड ले आएंगे, तो आपके पास 12x प्लस 9y माइनस 15, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप इसमें से ABC निकाल लीजिए, तो A इक्वल टू 4 है, B इक्वल टू 3 है और C इक्वल टू माइनस 6, और यहाँ पर A2 इक्वल टू 12 है, B2 इक्वल टू 9 है, C2 इक्वल टू माइनस के 15 है। ये सारे 1 हो गए। ठीक है, तो अब चेक कर लो भाई, A1 अपॉन A2 चेक करो, 4 अपॉन 12 1/3। ठीक है, B1 अपॉन B2 चेक कर लो, 3 अपॉन 9, भाई आपके पास यही 1/3। C अपॉन C2 चेक कर लो, -6/-15, दैट इज माइनस से माइनस कर दिया, 2 3 जा, और नहीं 3 2 जा, और 3 5 जा, मतलब 2/5 आ गया। तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन तो है ही नहीं। कह रहा है कि डू दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन तो है नहीं, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी है पैरेलल लाइन। तो आप बोलोगे नो, दीज आर पैरेलल लाइन, दीज आर नॉट कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, नॉट कोइंसिडेंट लाइंस, दीज आर पैरेलल लाइंस। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन, दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फाइंड द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, की आपको k की वैल्यू निकालनी है, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन कौन सी, एक ये लीनियर इक्वेशन और एक ये दोनों लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो लाइन हमारी यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन पे एक पॉइंट होता है, इसी पॉइंट पे ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन है हमारा, तो हम इंटरसेक्टिंग के रेशियो का यूज करेंगे। तो k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपने वही लाइन इक्वेशन लिखनी है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि राइट साइड पे 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 है इसमें, नहीं होगा तो हम करेंगे 3x प्लस के वाई प्लस 15 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0 है राइट साइड में। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, अब हमने लिखना है इसके ABC। ए क्या है इसका 1, मतलब A1 क्या है 1, B1 क्या है 2, और C1 क्या है -5। देन A1 क्या, A2 क्या है 3, B2 क्या है K, और C2 क्या है 15। ठीक है, उसके बाद हमें यूनिक सॉल्यूशन दे रखा, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन द लाइन मस्ट बी इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइन का इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है। तो इंटरसेक्टिंग में आपके रेशियो कैसे होते हैं, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये होता है। तो आप सीधा लिखिए 1/3 नॉट इक्वल टू B1 क्या है 2, B2 क्या है K। तो K की वैल्यू आपकी आ जाएगी, K इस साइड गया ऊपर, 3 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, K की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, K की वैल्यू निकालनी थी। तो जब भी ऐसे K की वैल्यू निकालनी होती है,
आपको सॉल्यूशन दिया होगा, या तो सॉल्यूशन दे देगा या सीधा सीधा बोल देगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, सीधा सीधा बोल जाएगा इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो तब भी आपको रेशो ये रखना होगा। तो मतलब रेशो एक तरह से आपको गिवन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब 5 पेंसिल है 7 पेन है, तो मैं ये मानूंगा कि जो पेंसिल की कॉस्ट है, तो यहाँ पेंसिल की कॉस्ट मुझे सपोज करनी पड़ेगी कि पेंसिल की कॉस्ट मैंने मान ली सर x रुपीज है। ठीक है, x रुपीज, और पेन की कॉस्ट मैंने मान ली y रुपीज है। ठीक है, तो ये मैंने लेट कर लिया, सपोज कर लिया पहले से ही। अब 5 पेंसिल है तो 5x कॉस्ट हो जाएगी, 7 पेन है 7y कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट मेरे पास 50 रुपए थे, तो मैं तो 50 रुपए थे ये इतने का सामान खरीद सकता हूँ। वेयर एज 7 पेंसिल होंगे तो 7x कॉस्ट हो जाएगी, 5 पेन होंगे तो 5y कॉस्ट हो जाएगी। टुगेदर मेरे पास 46 रुपीज थी। फॉर्म द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट। आपसे सिर्फ लीनियर 1 मार्क्स में लीनियर इक्वेशन करवाएगा, और अगर यही मैं 2 मार्क्स में देना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, या सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे छोटी सी क्वेश्चन थी, ये बनानी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो फिर से वही ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के निकालना है, और जब के निकालना हो तो कुछ ना कुछ गिवन होगा। गिवन है ना आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किसका होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है आपका कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोई लाइन एक के ऊपर एक, ठीक है, ये कोइंसिडेंट है, तो ये लाइंस हमारी कौन सी होती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। इसमें रेशियो क्या होता है? क्योंकि सारे पॉइंट टच कर रहे हैं, आपके हर एक पॉइंट टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहा है, ये पॉइंट, ये हर एक पॉइंट इस पे मैच करेगा, और हर एक पॉइंट मैच करेगा, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मतलब सारे रेशियो इक्वल होंगे यहाँ पर दोनों इक्वेशन के। तो ये आपको गिवन है और आपको के निकालना है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वस टू, अब देखो यहाँ पर -3 हम इधर ले आएंगे इक्वस टू 0, क्योंकि 0 नहीं था इक्वस टू में। देन 5x प्लस ky -15, यहाँ पर इक्वस में 15 है, इक्वस टू में मैंने 0 करने के लिए 15 को राइट साइड ले आऊंगा। देन मुझे निकालना है ए बी सी की वैल्यू। a1 क्या होगा मेरा 1, b1 क्या होगा 2, c1 क्या होगा -3, a2 क्या होगा 5, b2 क्या होगा k, और c2 क्या होगा -15। नेक्स्ट, अब फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आपके पास रेशियो क्या होते हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, के आपका बीच में है, तो 1/2 इक्वल्स टू, नहीं 1/5, सॉरी बी टू तो a2 तो आपका 5 है ना, अब b1 2 है, b2 आपका k है, इससे ही निकाल सकते हैं आप, तीसरे की जरूरत ही नहीं है आपको इक्वल रखने की। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 जा 10, यहाँ पर k की वैल्यू 5 2 जा 10 आ जाएगी। और अगर आप देखो, अगर आप कहो कि सर आपने आगे क्यों नहीं रखा, तो चलो मैं आगे भी रख के आपको दिखा देता हूँ, उसकी से भी वैल्यू की 10 ही आएगी। -3 अपॉन -15 काटोगे तो 1/5 आ जाएगी। ठीक है, और इस वाले पार्ट को आप लोगे तो तब भी वैल्यू 10 इक्वल्स टू के की वैल्यू 10 ही आ रही है ना। तो ए की वैल्यू की आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक से ही निकाल सकते हैं, दूसरे की आप जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है, तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट है इसका, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रखा है, आपको बस सॉल्यूशन चेंज, लाइन चेंज करता जा रहा है, कभी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहा है, कभी आपको पैरेलल लाइन दे रहा है, कभी आपको कोइंसिडेंट लाइन दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, ये देखो नेक्स्ट में फाइंड द वैल्यू क्या है, इसमें भी के निकालना है आपको, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है और यूनिक सॉल्यूशन बोला है। अब यूनिक सॉल्यूशन किस में होता है? इंटरसेक्टिंग में होता है। ठीक है,
ये मैं देखता हूँ एक बार रिपीट तो नहीं होगी आपकी वाली क्वेश्चन। कौन सा क्या था ये? नहीं, रिपीट नहीं है, अलग ही है। ठीक है, तो अलग ही है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैम में सीधा सीधा A1 A2 बताइए। A1 क्या है आपका? K है, बट बात तो वही है, आपको सिखाना भी तो पड़ेगा। के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वस टू जीरो, क्योंकि इक्वस टू में जीरो नहीं था इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इक्वस टू में जीरो रखिए। 6x माइनस 2y माइनस थ्री इक्वस टू जीरो। ठीक है, A1 की वैल्यू k, B1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर विद साइन -1। ठीक है, और C1 की वैल्यू -2, इसलिए मैंने आपको बताया। A2 इक्वस टू 6, B2 इक्वस टू -2 और C2 इक्वस टू -3। ठीक है, तो यहां पर आप गलती कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, -k 1 है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं और कुछ नहीं है कि आप गलती ना करें, एटलीस्ट आपका क्वेश्चन तो सही हो। आगे क्या बोल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो यहां पर सॉल्व करें, A1 A2 की वैल्यू डालें। क्या है? A1 की वैल्यू k, A2 की वैल्यू 6, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू -2। ये माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से आप काट दीजिए 3 और k की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ठीक है, इजी है। यूनिक सॉल्यूशन दिया था, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, रेशियो आपके शुरू के दो रेशियो नॉट इक्वल होते हैं, वैल्यू डालते हैं, मेरे पास k नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा, आपके अच्छे से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आप भी अपनी कॉपी में करते रहिए। देखिए क्वेश्चन, स्टेट वेदर द लाइंस गिवन बाय द सिस्टम लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल और नॉट। अब आपको ये बताना है कि पैरेलल है या ना नहीं है। तो एक तो तरीका बहुत बड़ा है कि इन दोनों को लाइन को या तो मैं प्लॉट करूँ ग्राफ पर, ठीक है ना, मतलब इनके तीन तीन सॉल्यूशन निकालू, ठीक है, और लाइन पे ग्राफ पर प्लॉट करूँ और देखो चेक करूँ फिर पैरेलल है या नहीं। बट एक सिंपल तरीका रेशो वाला, रेशो वाला मेथड लगाना है आपने। अब आपको पता है कि पैरेलल वाले रेशो क्या होते हैं? पैरेलल वाले के लिए रेशो, शुरू के दो रेशो इक्वल होते हैं, तीसरा नॉट इक्वल होता है। ठीक है, मतलब पहला और दूसरा इक्वल होता है और ये नॉट इक्वल होता है तीसरा रेशो, पैरेलल वाले के लिए। तो आप चेक कर लीजिए, रेशो चेक कर लीजिए। तो रेशो में आपको क्या करना, 9x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सर कहो कि यार सर जीरो लगाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, नहीं बेटा दिखाना है, लेकिन आपको आपको इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड में दिखाना है। देन A B C की वैल्यू निकाल लीजिए। A1 क्या है 9, B1 क्या है 6 और C1 क्या है -5। ठीक है, A2 क्या है 3, B2 क्या है 2 और C2 क्या है -7। अब यहाँ पर आपको दे नहीं रखा, आपको चेक करना है कि पैरेलल है या नहीं। तो आप रेशियो निकालेंगे तो अलग अलग से रेशियो निकालो, A1/A2 निकालो। ठीक है, फिर B1/B2 निकालो और फिर C1/C2 निकालो। उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ये लाइन कौन सी है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है, तो आप अच्छे से देखो। A1/A2 क्या होगा 9/3, B1/B2 क्या होगा 6/2 और C1/C2 क्या होगा -5/7। देखो यहाँ तो आपको साफ पता लग रहा है कि ये आपका नॉट इक्वल है इन दोनों से। यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, मतलब 3/1 3/1। ठीक है, पहले दो रेशियो सेम है और तीसरा नॉट इक्वल है, तो मैंने आपको बताया वो लाइन क्या होती है, वो लाइन पैरेलल होती है। तो बस हम बोल देंगे यहाँ पर, सीधा लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तो नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमने चेक किया है,
ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे बोलेंगे दीज लाइन आर पैरेलल लाइन। कह रहा है कि लाइन, ये लीनियर इक्वेशंस है, क्या ये पैरेलल है? तो यस, हम सीधा बोलेंगे दीज लीनियर इक्वेशन, दीज लाइंस है, these lines are parallel lines, these lines are parallel lines, yes, these lines are parallel line। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इस बार आपसे चेक करवाया, ना कि आपको दिया, चेक करवाया कि मैं चेक करूँ कि ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैंने अभी क्वेश्चन कराया थोड़ी देर आपको इससे पहले भी, कि अगर ये सॉल्यूशन है इसका मतलब मैं यहाँ पुट करूंगा तो आंसर LHS और RHS के इक्वल होगा। लेकिन वहां पर आपसे पूछा गया था, जब पहले इसके पहला क्वेश्चन आया था तो एक आपसे पूछा गया था, शो दैट 2 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, द गिवन लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो इसका LHS वाला पार्ट RHS के इक्वल होगा, इसका भी LHS वाला पार्ट RHS के इक्वल होगा। ठीक है, फाइंड ए एंड बी आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, यहाँ पर मैं सीधा लिखूंगा, मेरे पास ये 1 1 है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट है, 1 1 कोऑर्डिनेट है, तो x और y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू भी 1 हो गई, क्योंकि y की वैल्यू भी 1 दे रखी है आपको। यहाँ दोनों वैल्यू पता लग गई। अब हम उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे रखो x प्लस ए वाई इक्वल टू 3, और यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस a और y की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ, इक्वल टू 3। ठीक है, तो 1 प्लस a, 1 प्लस a इक्वल टू 3, और a इक्वल टू 3 माइनस 1, a इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, bx प्लस एक मिनट, bx प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, और y की वैल्यू भी 1, क्योंकि दोनों 1 है आपके पास, तो b प्लस 1 इक्वल टू 5, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 आ जाएगी b की वैल्यू। इतना सा काम था, a और b की वैल्यू आपने निकालनी थी। सॉल्यूशन आपको दिया गया है, सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, x और y की सॉल्यूशन का मतलब ये है, और यहाँ पर सॉल्यूशन एक कोऑर्डिनेट के रूप में दिया गया है, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट में बेटा जो पहले वाला होता है वो FC सा होता है, दूसरे वाला आपका ऑर्डिनेट होता है। k की वैल्यू आपको बतानी है। लीनियर इक्वेशन ये इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन के सारे रेशो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं सीधा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये आपको रखना होता है, और यहाँ पर सीधा वैल्यू रख रहा हूँ। तो पहले का 8 है, इसका K है, इसका 5 है, इसका 10 है, और ये माइनस के 9 होगा, माइनस के 18 होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 में चले जाएगा ना, तो माइनस के लेंगे। अब आप इन दो से ही इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इन दो से ही सॉल्व कर सकते हो। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1/2, और 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 16 हो जाएगा, और k की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझाया तो मैं बता देता हूँ कैसे किया मैंने। ये 2 आ गया ना नीचे, ऊपर 1 आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी, 8 इंटू 2,
और वन की के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इतना सिंपल है। ठीक है, तो के की वैल्यू 16 आ जाएगी। आप यहाँ से समझ लीजिए। इसे आप जरूरी नहीं है, इसे करना जरूरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया, टाइम वेस्ट है। आपको के की वैल्यू निकालनी थी, आपने निकाल लिया। नेक्स्ट, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। उसने बैंक से 2000 रुपये निकाले। सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट। उसने कहा कि मुझे जो नोट चाहिए वो 50 रुपए के रूप में चाहिए और 100 रुपए के रूप में चाहिए। ठीक है, तो मुझे या तो 50 के नोट देना या आप 100 के नोट देना, मुझे और कोई नोट मत देना। ठीक है, और मीना गॉट टोटल। ठीक है, वो कहता है कि ठीक है जी, मैं दे रहा हूं। उसने क्या करा, 25 नोट उसके हाथ में रख दिए, मीना के हाथ में। तो 25 नोट उसको मिले। ठीक है, शी गॉट अ 25 रुपीज, 25 नोट। ठीक है, अब 25 नोट उसको मिल गए। अब इसके आगे क्या, 25 नोट मिल गए, 25 नोट मिल गए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर उसने 50 रुपए नोट जो थे वो एक्स थे, और जो 100 रुपीज नोट थे वो वाई थे। ठीक है, टोटल मिला के उनके कितने बने, 25 नोट मिले उसको। तो मैंने मान लिया था ये 50 रुपए के जो नोट थे वो एक्स लिए उसने, और 100 रुपीज के नोट उसने वाई लिए होंगे, वाई दिए होंगे बैंक ने। ठीक है, मीना को। यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी। अब मैं ये भी तो कहूंगा कि मेरे पास टोटल रुपीज 2000 है। तो ये कैसे आएगा कि जब मेरे पास, भाई मैं कह रहा हूं कि 50 रुपए के नोट मेरे पास एक्स थे, तो टोटल रुपीज मेरे पास कितने होंगे, 15 × x। और 700 रुपीज के नोट मेरे पास कितने हैं, वाई है। ठीक है, तो टोटल मिला के मेरे पास टोटल पैसे कितना आ जाएंगे, 2000 रुपये तो आएंगे। 2000 रुपये तो चाहिए थे मुझे, ये थोड़ा नहीं कि वो ज्यादा दे देगा बैंक वाला। तो ये एक लीनियर इक्वेशन ये बनी। अब दूसरी कहां से बनी, दूसरी आपकी ये कि x प्लस वाई, टोटल नोट तो उसने 25 दिए थे ना, टोटल नोट 25 थे, तो टोटल नोट आपके x प्लस वाई 25 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा इस वाली इक्वेशन को नहीं बना पाता, इस ये वाला उसके दिमाग में भी नहीं आता अगर उसने ना किया हो। ये तो वो बना देगा कि चलो भाई मैंने एक्स नोट, मैंने 50 रुपए वाले को एक्स मान लिया, 100 वाले को वाई मान लिया। टोटल टोटल की टोटल 50 रुपए के कॉस्ट के पैसे कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। नोट जो 50 रुपए की टोटल कॉस्ट है ना, 50 रुपए के हिसाब से मेरे पास जितने भी नोट है, मान लो 10 नोट है तो 500 रुपए हो गए ना। तो ये हिसाब है, तो टोटल आपके पास मनी आ जाएगी। तो टोटल टोटल मनी निकाल के वो 2000 यहाँ पे लिख देगा, बट ये वाला वो भूल जाएगा। तो x प्लस वाई 25 नोट टोटल थे, तो x प्लस वाई आपको 25 रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, ध्यान दीजिएगा इस पे। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, ये के क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा आ गए। ठीक है, और अच्छा है, अब आप लोग बोर हो रहे होंगे तो कोई बात नहीं बेटा, बट क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप बदल दिया गया है। विल बी, दीज लीनियर इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। तो आप ध्यान दो, इनकंसिस्टेंट बोला गया है। अब बच्चे को अगर पता ही नहीं है कि मेरे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है, तो वो कैसे कर देगा। अब आपको मैं बता देता हूं कि जहां पर कोई लाइंस, मैंने आपको पहले भी बताई है कि टच करती है, कंसिस्टेंट किसे बोलते हैं, जहां पर टच करती है, इंटरसेक्टिंग टच करती है, यस। ठीक है, कोइंसिडेंट तो हर एक पॉइंट पे टच करती है, ये लाइन तो टच करती है हर एक पॉइंट पे, ये भी कंसिस्टेंट होती है। तो बची क्या, बची आपके पास पैरेलल। तो पैरेलल वाली आपकी टच नहीं करती, यही है आपके इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट पैरेलल है, तो इसका मतलब रेशियो क्या होंगे, 1 वाला रेशियो 2 के इक्वल होगा, बट 3 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेशियो आपको इनडायरेक्ट वे में गिवन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनकंसिस्टेंट आपको दिया गया है। ठीक है, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट, और ये आपके पास इनकंसिस्टेंट है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अगर करें सॉल्व, तो आपको मैं सीधा कर रहा हूं, इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब पहला a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 के नॉट इक्वल है। डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और k की वैल्यू निकल जाएगी 4/2, 6/में k नॉट इक्वल टू -11/-7। आपको हर बार पता है कि माइनस, ये तो नॉट इक्वल है ही। अब यहाँ पर इस वाले से आपने सॉल्व कर देना है। तो सीधा सीधा मैं यहाँ से काटू 2, और 2 से आप ये ऊपर काट सकते हैं 3, बट आप लोगों के दिमाग से बाहर हो जाता है, तो इसलिए आप सिंपल समझ लीजिए 2k इक्वल टू 6, और k के डिवाइड में गया 6/2, और यहाँ पे आ जाएगा 3।
तो इस तरह से आप समझ लीजिए। मैं तो आप बच्चों को डायरेक्ट ही समझाता हूँ कि डायरेक्ट ही करें। ठीक है बेटा, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इक्वेशन शोन बिलो a and b आर द गिवन कंस्टेंट। ये गिवन कंस्टेंट मतलब ये आपको दिया गया है, और इस लीनियर इक्वेशन में a एंड b कुछ वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, और 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर 1 आपका सॉल्यूशन है, फिर क्वेश्चन सिमिलर है, बस थोड़ा सा बदल दिया गया। अब बोलने का तरीका बदला है, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ तो देखो बेटा, इसमें क्या है कि बस ये पहले वाला ही क्वेश्चन है। इसमें 1 सॉल्यूशन दे रखा है, आपको पुट करना है डायरेक्ट। ये इसमें आपको पुट करना है। पहले वाली इक्वेशन लिख लीजिए, 3ax + 4y, और यहां पर आपको x और y दोनों की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है ना, तो 3a 1 + 4 1, और यहाँ पर 3a + 4 = -2, 3a = -4 - 2 -6, a की वैल्यू 3, यहाँ से आ जाएगा, कट जाएगा -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 2x आपको दे रखा है, 2x 2x। एक मिनट, कभी कभी ये पेन थोड़ा अटक जाता है। 2x + by = 14। ठीक है, अब यहाँ =0 करना जरूरी नहीं है, यहाँ तो आप सीधा वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट थोड़ा निकाल रहे हैं। जब कोफिशिएंट की बात की जाएगी तब आपको इक्वल टू में 0 लाना है। ठीक है, कभी यहाँ पर भी 0 लिया हो तो यहाँ पर 2 की 1 पुट कर दीजिए, और y की जगह भी 1 पुट कर दीजिए, और 2 + b = 14, और b की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद